तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने द एंड कर दिया था, अच्छी तरीके से समझा, एक एक चीजें समझी थी कि यहाँ तक कि हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी। लेकिन जिस दौरान हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उस दौरान हमने देखा कि यार ये हार्मोन वाला पार्ट है, जितने भी हार्मोन आते हैं इस चैप्टर में कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और फिर हमने देखा कि 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड वे पर आएंगे और इस साल भी आने के चांसेस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको और सिंपल बनाया जाए। जो इधर उधर पूरे हार्मोन आ रहे थे, कब कोई हार्मोन इधर आ रहा था, कोई हार्मोन इधर आ रहा था, वो सारे हार्मोन को पढ़ पुढ़ाकर एक जगह ला दिया जाए। तो उन्हीं हार्मोन को आज मैं टोटल जितने भी हार्मोन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, वो सारे हार्मोन प्लस उनका वर्क, ये सारी चीजें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसका एक फिक्स क्वेश्चन है। और देखिए, फिक्स क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको हमें समझना चाहिए। और क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने इसका एक स्पेशल लेक्चर बनाया है। नहीं तो मुझे कोई लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही सारी चीजें आपको कवर करवा रखी हैं। ठीक है, तो स्पेशल लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इतने सारे कुछ हार्मोन हैं, FSH हो गया, LH हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे करके बहुत सारे हार्मोन है। टोटल जितने भी हार्मोन हैं, इनके जो भी वर्क हैं और जो भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड सारी चीजें आज हम इस छोटे से लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले हार्मोन को, FSH हार्मोन। इसको हम कहते क्या है बच्चा, तो इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसका क्या हो गया, फुल नाम हो गया। और ये काम क्या करता है, इससे पहले हम ये जान ले कि ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है। अब ये नर और मादा दोनों में पाया जा रहा है, मतलब दोनों में वर्क कर रहा होगा, दोनों में ये अलग अलग वर्क करता है। ये नर में क्या करता है, शुक्र जनन जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका काम करता है। और मादा में अंड जनन ऊजेनेसिस का काम करता है। ठीक है, यहां पर दोनों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखते हैं तो नीट एग्जाम में इन दोनों पॉइंट से 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुए। ठीक है, ये तो पहली बात रही। अब ये और क्या काम करता है, और ये ग्राफियन पुट्टिकाओं में ग्रोथ करता है। और ग्राफियन पुट्टिकाओं में ग्रोथ करने के साथ साथ यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है, नियंत्रण करता है। यहां पर थोड़ी सी आपको बात ध्यान ये देनी है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव नहीं कर रहा बच्चा, ये नियंत्रण कर रहा है। ये नियंत्रण में लिए हुए है एस्ट्रोजन को। ठीक है, तो नियंत्रण यहां पर याद रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। अब हम सेकंड हार्मोन देखते हैं, LH हार्मोन, जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एक ऐसा हार्मोन है जो नर और मादा दोनों में पाया जाता है, दोनों में स्रावित होता है। मतलब ये दोनों में अलग अलग तरीकों से वर्क करता होगा। इन दोनों वर्कों को देख लेते हैं। ये क्या करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। यहां पर कंफ्यूजन अक्सर लड़कों को ये हो जाता है कि यार अंड जनन, अंडोत्सर्ग, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूज वाली बातें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसीलिए तो मैं हार्मोन को एक अलग स्पेशल लेक्चर में पढ़ा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। और अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने के साथ साथ क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। यहां पर ध्यान दीजिए, नियंत्रण नहीं, स्राव करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। ठीक है, जबकि वो एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण कर रहा था। यही कंफ्यूजन हमें एग्जाम में अक्सर होते हैं बच्चा, और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे अगर आपने इस लेक्चर को देखा है तो। और क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, श्रावण को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन के श्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है। ये तो हो गया LH हार्मोन का वर्क। इट इज क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, इसका क्या वर्क होता है, बहुत ही सिंपल सा हार्मोन। इसको हम दुग्ध हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दुग्ध हार्मोन के नाम से जानते हैं, मतलब ये क्या करता है, दुग्ध निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इट इज क्लियर बच्चा। अब देखिएगा, इसके बाद आने वाला हार्मोन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। देखिए, ये जो दोनों हार्मोन है, दुग्ध दोनों में आता है। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। दुग्ध निर्माण के लिए वो उत्तरदायी था, दुग्ध निर्माण के लिए वो वाला उत्तरदायी था। लेकिन ऑक्सीटोसिन देखिए अभी क्या वर्क कर रहा है। ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों बच्चा, बर्थ हार्मोन के नाम से क्यों जानते हैं, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं, जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है तब ये क्या काम करता है, गर्भाशयी संकुचन पैदा करता है, गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है ताकि बेबी आसानी से बाहर निकल सके। इसीलिए इसको क्या करते हैं, बर्थ हार्मोन करते हैं। बर्थ के समय बहुत ज्यादा हेल्प करता है बेबी को बाहर निकलने के लिए। इट इज क्लियर, और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। साथ साथ बच्चा इसको दुग्ध निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये दुग्ध निष्कासन में क्या करता है, हेल्प करता है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, दुग्ध निर्माण नहीं करता, ये दुग्ध निष्कासन में हेल्प करता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जब एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या बच्चे को पता है कि दूध कैसे पीना है? उसको किसने सिखाया दूध कैसे पीना है? उसको क्या पता कि दूध कैसे पिया जाता है? तो वहां पर ये काम करता है, जैसे बच्चा दूध पीने के लिए अपना मुंह मां पर लगाता है तो होता क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निप्पल्स में जो वो होते हैं, क्या है, कुपिकाएं होती हैं, उनमें प्रेशर बनाता है और कुपिकाओं में जब प्रेशर बनता है तब दूध ऑटोमेटिक बेबी के मुंह में निकलने लगता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम ममता का हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ममता जाग रही है, मां के अंदर ममता जागने के कारण दूध अपने आप निकल रहा है। ये बात यहां पर थोड़ा सा सीखने वाली थी। ठीक, तो इतनी चीजें सीख गए आप, इसीलिए दुग्ध निष्कासन हार्मोन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखने वाले हैं कुछ नोट क्यों मैंने डाली, ये नोट डायरेक्ट नीट में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने नोट डाल के ये क्वेश्चन सोचा लिखवा दिया जाए। ठीक है, पहली नोट है जो एंड्रोजन हार्मोन है और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन वृषण द्वारा स्रावित होते हैं। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? जो एंड्रोजन हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये वृषण द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि अंडाशय द्वारा कौन स्रावित होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। ये हो गए आपके 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है जिसमें हमें याद रखना है कि आवर्त चक्र के दौरान FSH LH का स्राव जो रहता है मैक्सिमम कौन से दिन रहता है बच्चा? मैक्सिमम 14वें दिन रहता है। 14वें दिन इनका स्राव मैक्सिमम हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, लेकिन पॉइंट में भी लिखवा दूंगा। अगर आप इसकी नोट्स बना लेंगे ना बच्चा, इतनी ज्यादा आपको हेल्प होगी एग्जाम टाइम में, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हो सकता है कि इस बार नीट 2022 में यहां से एक बार क्वेश्चन भी पूछा जाए, ये बात मैं कह रहा हूं और देख लीजिएगा, ये बात हो सकती है। मुझे बहुत ही गट्स फीलिंग आ रही है कि ये होगी, क्योंकि इस साल इससे क्वेश्चन आया तो था, हर बार आता है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर थोड़ा सा, क्वेश्चन को क्या, पूरे लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब मैं देखता हूं आगे, और आगे के जो हमारी नोट आती है वो ये आती है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के श्रावण से कुछ दवाइयां या इंजेक्शन बनते हैं जिनका उपयोग स्त्रियां करती हैं आवर्त चक्र को बढ़ाने के लिए। आवर्त चक्र बढ़ाया कब जाता है? सपोज दैट किसी कोई मेल फीमेल है, उसकी कल पेपर है, अब उसको पता है कि यार मेरा ये आवर्त साइकिल कंप्लीट होने वाली है, ब्लीडिंग फेज आने वाली है, तो भाई ब्लीडिंग फेज आ जाएगी तो पेपर में प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या करेगी, इनका संयोजन लेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, और अपने आवर्त चक्र को 2-4 दिन शिफ्ट कर देगी। यहाँ पर शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि महीने 2 महीने शिफ्ट हो गया, शिफ्ट करने का मतलब ये है कि 2-4 दिन आप इधर उधर कर सकते हैं। और ये कब कर सकते हैं? ये दवाइयों से कर सकते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जरिए। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आवर्त चक्र का कारण क्या है। आवर्त चक्र का कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी होती है तभी जाके ब्लीडिंग फेज बच्चा आती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में अधिकता हो रही, मतलब अब प्रेगनेंसी आने के चांसेस हैं। अगर ब्लीडिंग फेज नहीं आएगी तो प्रेगनेंसी ही आएगी उसके बाद, जाहिर सी बात है। ठीक है, और आवर्त चक्र का नियमन कौन करता है? तो आवर्त चक्र का नियमन करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, और ये यहां पर कुछ हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पहला पॉइंट इनमें आता है कि ये चारों हार्मोन जो होते हैं ये अपरा द्वारा स्रावित होते हैं, और अगर ये बच्चा अपरा द्वारा स्रावित हो रहे हैं मतलब ये प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में ही देखने के लिए मिलते हैं। इट इज क्लियर बच्चा, यहां पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि ये अपरा द्वारा स्रावित होते हैं, और दूसरा टाइम ये प्रेगनेंसी के टाइम देखने के लिए मिलते हैं। इट इज क्लियर। देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने सिलेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पहले करा रखी है। अगर इसका आंसर देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसके पहले मैंने सब कुछ करवा दिया है। ठीक है, ये तो आपके लिए है। अगर आपने इस लेक्चर को पढ़ा तो एक बार इन क्वेश्चन को जरूर करिए। अगर इन क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं लेक्चर पढ़ने के बाद, मतलब आपके दिमाग में लेक्चर घुस चुका है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको अपने आप करने हैं। ठीक, तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखिए, काफी आसान लेक्चर था और काफी इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर था, मतलब एक क्वेश्चन इससे फिक्स आ जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।